तो जैसा कि तुमने हेल मेकर के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में काफी अच्छा प्यार दिखाया है, तो उसके लिए थैंक यू। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डेथ नोट का थर्ड एपिसोड। जैसा कि हमने डेथ नोट के सेकंड एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे एल ने एक जाल बिछाया होता है कीरा को पकड़ने के लिए, यानी कि लाइट को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे कीरा उसके जाल में फंस जाता है और लाइट को पता लग जाता है कि वो और कहीं नहीं, वो जापान में ही कहीं रहता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एपिसोड को। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस का सीन, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कीरा वाले केस को। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर खड़ा होता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे कीरा ने जिन जिन पर्सन्स को मारा है उनके बारे में तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पब्लिकली अवेलेबल थी। और हाँ, जो एल ने रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी पर्सन्स मरे हैं उनके बारे में मतलब टाइमिंग वगैरह चेक करो कि वो सेम टाइमिंग में मरे हैं कि अलग अलग। तो मैंने सब कुछ चेक किया है, तो मुझे पता लगा है कि ये सारी की सारी डेथ शाम को 4 बजे से लेके 2 बजे के बीच बीच में हुई है। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा डेथ्स तो 8 से लेके 12 बजे के बीच बीच में हुई है। लेकिन जब छुट्टी वाला दिन होता है जैसे कि संडे, तो ये टाइमिंग चेंज हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुन के लाइट कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अगर 4 बजे स्कूल से आता होगा तो 4 बजे से लेके 12 बजे तक वो लोगों को मारता होगा, उसके बाद वो सो जाता होगा। इसका मतलब तो कीरा एक स्टूडेंट ही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे जितने भी बुरे लोग हैं वो उन सभी को मार दे, इस दुनिया से खत्म कर दे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही लोग हों और वो इस दुनिया को मतलब इंसाफ दिला सके, वो अपने आप को एक गॉड समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कीरा का ये बस एक तुक्का है, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन हाँ, हमें हर एक बात को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है, कुछ गलत ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे चीफ कहते हैं, अगर किसी को यहाँ पे कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है। तभी यहाँ पे मित्सुदा खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि वो कीरा के स्पोर्ट में नहीं है, लेकिन एक बात तो है, जापान में काफी सारे क्राइम्स हो रहे थे, मतलब दिनों दिन वो क्राइम्स बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कीरा ने उन सभी क्राइम्स को मतलब खत्म करने के लिए उनको मारा, उसने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे। और वैसे भी अगर वो ऐसे करेगा तो क्राइम्स होने बंद हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो। तभी यहाँ पे चीफ बोलता है, हाँ लेकिन वो गलत कर रहा है, उसको खुद से ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ कानून के हाथ में है, हम उसको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, तुम बैठ जाओ। उसके बाद यहाँ पे एल एक और रिक्वेस्ट करता है पुलिस टीम से कि जो भी लोग मरे हैं उनके कितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल थी, मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि नाम या फोटो या दोनों ही। उसके बाद ये मीटिंग एंड कर दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मित्सुदा को, जो कि कॉफी लेके चीफ के पास आता है। तभी यहाँ पे मात्सुदा चीफ से जो उसने बोला था उसके लिए माफी मांगता है। तभी यहाँ पे चीफ उसे कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे तुमने सही ही कहा था कि हाँ क्राइम्स तो काफी कम हो चुके हैं, लेकिन अगर तुमने ये कहा होता कि हमें कीरा को इसके लिए इनाम देना चाहिए, फिर तो मैं तुमसे जरूर नाराज होता। तभी यहाँ पे मात्सुदा कहता है, सर मैं किसी भी किलर की सपोर्ट नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पे चीफ बोलते हैं, हा, मैं तो मजाक कर रहा था यार। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को, जो कि अपनी सिस्टर की होमवर्क करने में हेल्प करा रहा होता है। लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। तभी यहाँ पे लाइट की सिस्टर कहती है, मुझे तो लगता है कि डैड आज जल्दी आ गए, मैं जाती हूँ। और जैसी वो जाती है तभी यहाँ पे रियोक लाइट से कहता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम अपनी सिस्टर की होमवर्क में हेल्प करा रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है क्या, या तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती है फिर भी मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाना कि मैं डर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना, नहीं तो मैं फंस सकता हूँ। और वैसे भी मैं पुलिस वालों से एक कदम आगे ही रहूंगा हमेशा। इसके बाद यहाँ पे लाइट अपने डैड के पास नीचे चला जाता है। गाइस, यहाँ पे लाइट यागामी के डैड और कोई नहीं बल्कि वो तो पुलिस चीफ यागामी है। उसके बाद जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे लाइट के डैड उसे पूछते हैं, लाइट तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है। जिसपे यहाँ पे सायू बताती है कि वो तो क्लास का टॉपर है, उसे तो किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती और वो तो मेरी हेल्प भी कराता है स्टडी में, मेरी होमवर्क कराने में। तभी यहाँ पे लाइट अपने फादर से पूछता है कि डैड आप तो काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी उसके फादर बताते हैं कि मुझे एक नया केस मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है,
ये बात सुन के रियुक समझ जाता है कि ये तो लाइट की ही बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लाइट रियुक को बताता है कि मेरे पास एक चीज है, मैं अपने डैड के कंप्यूटर को हैक कर सकता हूँ और जो भी कोई मतलब फाइल्स या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी मुझे पता लगती रहेगी, जिससे मैं अलर्ट रहूंगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट वो सारी फाइल्स और सारी इंफॉर्मेशन पढ़ता है तो उसको पता लग जाता है यहाँ पे एल को और बाकी सभी को शक हो चुका है कि ये किलर और कोई नहीं, ये तो कोई स्टूडेंट ही है। अभी यहाँ पे रियुक आता है और हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हारी तो लग गई बेटा। तभी यहाँ पे लाइट सोचता है कि जितने भी मैंने क्रिमिनल्स को मारा है मैंने डेथ नोट पे उनका नाम लिखा और वो सेम 40 सेकंड के अंदर अंदर ही हार्ट अटैक की वजह से मर जाते थे। तभी लाइट डेथ नोट के रूल्स को दोबारा दोहराने लग जाता है। अगर मैं डेथ नोट पे इंसान का नाम लिखूंगा 6 मिनट और 40 सेकंड के बीच बीच में मैं प्रोसीजर भी लिख सकता हूँ कि वो कैसे मरेगा और कैसे नहीं। उसी के साथ साथ मैं टाइमिंग भी चेंज कर सकता हूँ। अभी वो कहता है मैं क्रिमिनल्स को मारने के लिए हार्ट अटैक ही रीजन लिखूंगा, लेकिन मैं बस टाइमिंग चेंज कर दूंगा। उसके बाद वो डेली रोज स्कूल जाने लग जाता है और यहाँ पे तो सारे के सारे क्रिमिनल्स अलग अलग टाइमिंग में मरने लग जाते हैं। यहाँ पे तो एल, चीफ, पुलिस ऑफिसर्स मतलब सभी के सभी पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अब तो हर घंटे में अलग अलग क्रिमिनल्स की डेथ हो रही है भाई। वो तो काफी परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे चीफ कहता है अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये क्रिमिनल कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पे एल कहता है नहीं ये कोई स्टूडेंट ही है। यहाँ पे कीरा तो हमें बस ये बताना चाह रहा है कि वो लोगों की मौत का अलग अलग समय भी मतलब कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमें पता लग चुका है कि वो कोई स्टूडेंट ही है और जैसे ये बात कीरा को पता चली तो उसने यहाँ पे डेथ का मतलब कि लोगों को मारने का पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब उसने वो टाइमिंग चेंज कर दी है, मतलब 4 से 12 के बीच में नहीं रही वो, अब तो वो हर घंटे में हो रही है मौत। तुम खुद ही सोचो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन और जो भी हम बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाइट को भी मिल रही है और वो तो मुझे डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को जो कि रियुक से कह रहा होता है। ये सारी चीजें सुनकर और देखकर लाइट तो सोच में पड़ गया होगा, उसके तो होश ही उड़ गए होंगे, क्यों है ना। तभी रियुक कहता है हाँ ठीक है। तभी यहाँ पे लाइट कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही चीज बची है जो मुझे करनी है, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ एल को पकड़ना है और उसे मार देना है। तभी यहाँ पे रियुक कहता है अच्छा तो तुम कैसे करोगे ये सब कुछ। तभी यहाँ पे लाइट कहता है यहाँ पे इंसानों को एक दूसरे पे भरोसा करना काफी मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पे लाइट पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकती और पुलिस लाइट पे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे उन्हें तो एल का चेहरा और नाम भी नहीं पता और ये जो उसकी आवाज है वो भी एक फिल्टर लगी हुई है। और यहाँ पे फाइनली एल को ये शक तो हो ही गया था कि यहाँ पे कोई तो है, पुलिस में से ही कोई है जो कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम बातें करते हैं सब कुछ लाइट को पता लग रहा है और उसको ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं से कोई देने वाला है, जिसके कारण एल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगा। और यही रीजन होगा कि यहाँ पे पुलिस वाले एल से गुस्सा हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में मतलब फूक डलवाना काफी इजी होएगा और काफी मजा भी आएगा। और हाँ जब ये सब कुछ होगा तो यहाँ पे एल अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपनी आइडेंटिटी मतलब पब्लिक करेगा ही करेगा और तब मैं वो सब कुछ देख के उसको खत्म कर दूंगा यहाँ से। तभी हम देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफिसर्स रिजाइन कर देते हैं और कहते हैं कि हम कीरा के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, हमें कोई और केस दिया जाए। अगर हमें कोई और केस नहीं मिला तो हम नौकरी छोड़ने के लिए भी रेडी हैं। तभी यहाँ पे चीफ पूछता है तुम्हारा रीजन क्या है रिजाइन करने का। तभी उसमें से एक ऑफिसर बोलता है कि हम कीरा के हाथों नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि यहाँ पे जैसे कि एल ने बोला था कि जो भी क्रिमिनल्स मरे हैं उनकी फोटोज और नेम पब्लिक है या नहीं। और जब हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे सीरियसली उनके नेम फोटो सब कुछ पब्लिकली था, जिसके कारण यहाँ पे कीरा ने उन सभी को मार दिया। तो हम नहीं मरना चाहते उसके हाथों से। तभी यहाँ पे दूसरा ऑफिसर चीफ से बोलता है आप ही सोचो यहाँ पे एल तो खुद छुपा हुआ बैठा है, ना उसका किसी को नाम पता है, ना उसकी फोटो और ना ही कुछ भी नहीं पता हमें तो उसका,
लेकिन यहीं पर हमारी सभी की, जितने भी यहाँ पे पुलिस वाले हैं, इवन आपकी भी, सभी की इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो हमें इजीली मार सकता है कहीं भी और कभी भी। इसीलिए हम इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अगर आप हमें और कोई केस नहीं दोगे तो हम इस केस को रिजाइन कर देंगे। इतना कहते ही वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को, जो कि अपनी क्लास में बैठा होता है और उसके साथ र्यूक भी होता है। तभी यहाँ पे र्यूक एक पर्सन को नोटिस करता है, जो कि एक FBI ऑफिसर था। यहाँ पे इस ऑफिसर को एल ने लाइट का पीछा करने के लिए भेजा होता है। असल में यहाँ पे एल ने काफी सारे FBI ऑफिसर्स को बुलाया था, ताकि यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मतलब कि पुलिस ऑफिसर्स, उनको इन्वेस्टिगेट कर सके, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ की इंफॉर्मेशन कौन लाइट तक पहुँचा रहा है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऑफिसर्स को किरा के केस के बारे में पता है, तो यहाँ पे 141 ऑफिसर्स हैं जिनको किरा के केस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी यहाँ पे एल सोचता है कि इनमें से ही कोई ना कोई तो होगा और मुझे पता लग जाएगा कि वो कौन है। तभी उसने इस ऑफिसर को भेजा होता है। यहाँ तक कि वो सभी के सभी पुलिस ऑफिसर, वो चीफ, किसी को भी नहीं पता होता कि यहाँ पे एल उन सभी के ऊपर नजर रख रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे र्यूक और लाइट जा रहे होते हैं। तभी र्यूक लाइट से बात करने की कोशिश करता है। तभी लाइट कहता है, तुम्हें मैंने बोला था ना कि पब्लिकली मुझसे बात मत किया करो, कोई मुझे देखेगा तो पागल ही समझेगा। तभी र्यूक बोलता है, ठीक है, तो तुम सिर्फ सुनो। देखो, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है लाइट से, बल्कि मुझे तो लगता है कि डेथ नोट काफी सही इंसान के हाथ में लगी है, और मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक ये डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती, या फिर तुम मर नहीं जाते तब तक। लेकिन एक और बात, मैं तुम्हारी साइड भी नहीं हूँ और ना ही मैं एल की साइड हूँ। मैं तो बस यहाँ पे इंसानी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे इन सभी चीजों से मतलब नहीं है। और वैसे भी जो भी तुम करोगे, तुम अपने हिसाब से सही ही करोगे, तुम तो काफी इंटेलिजेंट भी हो। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, तुम मुझे बताओगे कि सीधा पॉइंट क्या है तुम्हारा? तभी र्यूक बताता है, तुम्हारे पीछा कर रहा है कोई। ये बात सुनते ही लाइट डर जाता है और वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे फिर से चलने लग जाता है। तभी यहाँ पे र्यूक बोलता है, देखो लाइट, वो मुझे तो नहीं देख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देख सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तभी लाइट कहता है, तो उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जैसे यहाँ पे लाइट अपने घर में आता है, तो वो सोचता है कि मेरा पीछा कौन कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब एल को लग रहा है कि मैं हूँ वो पर्सन। नहीं, मुझे अब नॉर्मल पेश आना होगा। लेकिन अगर वो मुझे महीनों तक फॉलो करता रहा, तो उसे पता लग जाएगा कि लाइट ही किरा है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस इंसान का नाम पता करके इसको मारना होगा, नहीं तो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी यहाँ पे र्यूक लाइट को कहता है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। तभी र्यूक कहता है कि मुझे तुम्हें बताना है कि इंसान और एक र्यूक में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। देखो, जैसा कि हम शिनिगामी, तुम इंसानों में से किसी एक का नाम लिखते हैं तो तुम्हारी लाइफ हमारे पास आ जाती है। जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसकी लाइफ टाइम 60 साल तक की है, वो 4 साल तो जी चुका है। उसके बाद मैंने समझ लो उसका नाम लिख दिया और वो मर गया। जो उसके बाकी के 2 साल बचे थे, वो 2 साल शिनिगामी की लाइफ में जुड़ जाते हैं। इसका मेन मतलब ये है, जब तक शिनिगामी इंसानों को मार के अपनी उम्र बढ़ाते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। समझ गए ना तुम? लेकिन इंसानों की लाइफ नहीं बढ़ती। जैसे कि तुम ही देख लो, तुमने जितने मर्जी लोगों को मारा हो, लेकिन तुम्हारे पास उनकी लाइफ नहीं आएगी, क्योंकि तुम एक इंसान हो। और जो मैंने तुम्हें बताया, ये तो पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस मैं बताता हूँ। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे शिनिगामीज को इंसान का फेस देखने से उनका नाम, उनकी उम्र सब पता लग जाती है। यानी कि जैसे कि मुझे पता है तुम्हारा फेस देखने से कि तुम्हारी कितनी लाइफ बची है और तुम कब मरोगे। यहाँ पे बस यही 2 डिफरेंस है, एक शिनिगामी में और एक इंसान में। तुम्हें समझ आ गया होगा ना लाइट? तभी यहाँ पे लाइट अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, जैसे कि मुझे र्यूक ने बताया था कि अगर उसे शिनिगामी आइज चाहिए, तो यहाँ पे लाइट को उसके बदले, यानी कि उस आइज के बदले आधी उम्र शिनिगामी को देनी होगी। यानी कि अगर यहाँ पे लाइट 100 साल तक जीने वाला था,
तो यहाँ पे उसकी लाइफ आधी होकर 50 हो जाएगी और 50 लाइफ उसकी मतलब शिनिगामी के पास चली जाएगी और 50 वो जिएगा। तभी वो सोचता है लेकिन एक बात तो है, अगर मेरे पास ये आईज आ गई तो मेरा सारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। यानी कि वो जो पर्सन बाहर मेरा पीछा कर रहा है, मैं उसकी शक्ल देख कर ही उसका डेट और उसका नाम पता कर सकता हूँ और उसको मार भी सकता हूँ। तभी यहाँ पे रियोक लाइट से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे लाइट, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है या नहीं। डेथ नोट का थर्ड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द चाहिए और थोड़ा लॉन्ग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, ये भी बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई और एपिसोड भी देखने हैं, यानी कि कोई और एनीमे देखना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।